तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। सवाल यही है, क्या रेड लाइन पार होना सिर्फ चेतावनी है या किसी बड़े टकराव की आहट? जानेंगे हम आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पर। सोचिए, सुबह का वक्त है लेकिन एशिया की एक अहम सीमा पर माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं है। ताइवान का दावा है कि चीन ने एक बार फिर उसकी रेड लाइन पार कर दी है और यही खबर दुनिया भर में हलचल मचा रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना के कुल 11 विमान ताइवान के आसपास देखे गए, जिनमें 9 एयरक्राफ्ट ने ताइवान जलडमरू मध्य की संवेदनशील माने जाने वाली मीडियन या रेड लाइन को पार करते हुए उसके वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही चीन की नौसेना के 6 जहाज, एक अन्य चीनी शिप भी इलाके में एक्टिव पाए गए। ताइवान का कहना है कि ये घुसपैठ उसके उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में हुई, जिसके बाद उसकी सेना ने हालात पर नजर रखते हुए जरूरी जवाबी कदम उठाए। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या किसी बड़े टकराव की तैयारी? पिछले कुछ महीनों से चीन और ताइवान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसी सैन्य गतिविधियां इस तनाव को और गहरा करती नजर आ रही हैं। ताइवान का आरोप है कि चीन उसे डराने और मनोवैज्ञानिक दबाव में रखने के लिए बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और रहेगा, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उनका दावा है कि ताइवान का अलग प्रशासन गृह युद्ध और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का नतीजा है, लेकिन इससे चीन की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी बीजिंग अपने रुख पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। उधर अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इस पूरे विवाद को डरावना बना दिया है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि अगर चीन ताइवान पर समुद्री हमला करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और करीब 1 लाख चीनी सैनिक मारे जा सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन पहले ताइवान के किनमेन और मत्सू जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर सकता है ताकि दबाव बनाया जा सके। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ चेतावनी है या वाकई जंग के संकेत? फिलहाल तो ताइवान सतर्क है, चीन आक्रामक बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों में जुटा है और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है, ये तनाव बातचीत से सुलझेगा या हालात और बिगड़ेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।